सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हर बच्चे से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर उनके माता पिता को गौर फरमाने की जरूरत है। फूड एलर्जी को लेकर एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इससे बच्चों में अस्थमा का खतरा होने के साथ ही उनके फेफड़ों पर भी इसका असर हो सकता है। आखिर फूड एलर्जी है क्या, ये जानकर इसका पता लगाना तो जरूरी है ही, लेकिन रिसर्च में जो बातें सामने आई है वो चौंकाने वाली तो है। उस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है और इसके चलते इसको लेकर हॉर्न बजाना भी जरूरी है। बच्चों के सामने दूध रखा नहीं कि नाक मुंह सिकोड़ लिया। हरी सब्जियों से तो ज्यादातर बच्चे तौबा ही कर लेते हैं। किसी को फल पसंद है तो किसी को नहीं। आखिर इस पसंद और नापसंद का भविष्य पर क्या असर पड़ता है, ये हम सब के लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। यही खाने पीने को लेकर पसंद और नापसंद हमारी अच्छी सेहत की नींव रखता है। किसी चीज को खाने से दिक्कत महसूस होती है तो इसका कारण फूड एलर्जी हो सकता है। इसका पता तब चलता है जब किसी चीज को पहली बार खाया जाता है और उसका कोई रिएक्शन होता है। इससे ये समझा जा सकता है कि उससे एलर्जी है। बच्चों में फूड एलर्जी को लेकर की गई एक स्टडी में चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसको लेकर हर माता पिता को अलर्ट रहने की जरूरत है। मर्डोक चिल्ड्रंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्च की लेसेंट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नवजात से 6 साल की उम्र तक के बच्चों पर रिसर्च की गई। इस रिसर्च के मुताबिक बच्चों में फूड एलर्जी होने से अस्थमा का खतरा हो सकता है। साथ ही फेफड़ों के काम करने की क्षमता पर भी खराब असर पड़ सकता है। मर्डोक चिल्ड्रन के एसोसिएट प्रोफेसर रशेल पीटर्स के मुताबिक बचपन में अस्थमा और खराब फेफड़ों की सेहत के बीच संबंधों की पड़ताल के लिए पहली बार ये स्टडी की गई है। मेलबर्न रिसर्च में हेल्थ नट्स स्टडी से 5276 बच्चों को शामिल किया गया, जिनका कॉमन फूड एलर्जी वाले तत्व को लेकर स्किन प्रिक टेस्टिंग हुई। मूंगफली, अंडे और ओरल फूड चैलेंज के साथ ये टेस्ट किया गया। 6 साल की उम्र में बच्चों का फूड एलर्जी और फेफड़ों के काम करने का टेस्ट किया गया। स्टडी में 13.7% बच्चों में अस्थमा के लक्षण मिले। शोध के मुताबिक बिना फूड एलर्जी वाले बच्चों की तुलना में 6 साल की उम्र में फूड एलर्जी वाले बच्चों में अस्थमा होने की संभावना करीब 4 गुना ज्यादा थी। फूड एलर्जी से पीड़ित बच्चों में फेफड़ों के काम करने की क्षमता कम होने की संभावना भी ज्यादा थी। रशेल पीटर्स के मुताबिक शुरुआती दौर में बच्चों में फूड एलर्जी ठीक हुई हो या नहीं, लेकिन ये बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों से जुड़ी थी। बचपन में फेफड़ों के विकास में कमी का बड़े होने पर सांस और दिल की समस्याओं से कनेक्शन है। फेफड़ों का विकास बच्चों की हाइट और वेट से भी जुड़ा है, इसलिए फूड एलर्जी वाले बच्चे बिना फूड एलर्जी वाले अपने साथियों की तुलना में छोटे और हल्के हो सकते हैं। इसलिए सभी माता पिता को अपने बच्चों के खान पान को लेकर शुरू से ही जागरूक रहना जरूरी है, ताकि उन्हें इस तरह की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रिसर्च में बच्चों में फूड एलर्जी से अस्थमा या फेफड़ों के काम करने की क्षमता पर असर पड़ने की जो बात सामने आई है, आखिर उसको लेकर हमारे यहाँ के डॉक्टर क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हमने दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर मुक्ता से बात की। अगर अस्थमा की बात करते हैं या रिड्यूस लंग फंक्शन की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है फूड एलर्जी से ही हो। ये तो आजकल एयर पोल्यूशन से ज़्यादा हो रही है, लेकिन फूड एलर्जीज जो हो रहे हैं वो एलर्जेंस हैं कुछ जो ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे प्रिजर्व्ड फूड स्टफ्स में होता है कलर्स एडेड। अगर किसी खाने में कलर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, फूड एडिटिव्स हैं, तो ये सब फैक्टर्स ट्रिगर कर सकते हैं फूड एलर्जी को और उससे अस्थमा होने के चांसेस रह सकते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो अगर हम फ्रूट्स लेने जा रहे हैं तो एप्पल पे वैक्स कोटिंग रहती है, सो वो वैक्स भी कहीं ना कहीं किसी फॉर्म की एलर्जन होता है जो कि अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। सो मेनली यही फूड आइटम्स हैं जो फैक्टर्स हैं जो एलर्जी का रीजन बन सकती हैं, और इससे बचने के लिए एक हेल्दी फूड लें और बच्चे को हाइड्रेटेड रखें। होममेड कुक्ड फूड्स लें, ड्राइड फूड्स भी अवॉइड करें क्योंकि उनके अंदर सल्फाइड्स होता है।
और कई बच्चों को कर्ड भी सूट नहीं करती क्योंकि उनके अंदर नेचुरली एक केमिकल एडेड होता है, जैसे हिस्टामिन होते हैं, वो भी एक रीजन बन जाता है फूड एलर्जी का, और फूड एलर्जी की वजह से अस्थमा भी हो सकता है।